जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, गर्मियों की सब्जियों में जो है ना वो बीमारियों का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। जैसे आजकल मौसम है, दिन के टाइम टेम्परेचर ज़्यादा है और रात के टाइम टेम्परेचर कम हो जाता है और ह्यूमिडिटी भी जो है ना वो मौसम में काफ़ी ज़्यादा है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर सब्जियों पे जो है ना वो बहुत सी बीमारियों का अटैक हो जाता है। तो ये बीमारियाँ ऐसी खतरनाक हैं कि अगर बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए या प्रिवेंटिव जो है ना कोई एहतियाती तदाबीर ना की जाए तो ये पूरी की पूरी फसल को अपनी लपेट में लेकर ये खत्म कर देती हैं और फार्मर्स को जो है ना वो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो आज मैं इन्हीं बीमारियों के खिलाफ जो बेस्ट फंजीसाइड जो काम करती हैं उन्हीं के बारे में जो है ना मैं बात करूंगा कि इन बीमारियों के खिलाफ कौन सी ऐसी बेस्ट फंजीसाइड्स हैं जो बेहतर काम करती हैं और इनके कंट्रोल के लिए जो है ना वो मददगार साबित होती हैं। टोटल जो है ना वो मैं 10 बीमारियों का जो है ना वो तज़किरा करूंगा और उन बीमारियों का कंट्रोल के लिए जो बेस्ट फंजीसाइड्स हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। इस पहले पार्ट में मैं 5 बीमारियों के मुतालिक जो है ना वो डिस्कस करूंगा और उनके कंट्रोल के लिए जो बेहतर फंजीसाइड्स हैं उनके बारे में जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो 5 बीमारियां हैं वो मैं अगले पार्ट में जो है ना वो डिस्कस करूंगा और उनकी फंजीसाइड्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सी जो है ना वो बेस्ट फंजीसाइड्स हैं उनके कंट्रोल के लिए। ये जितनी भी मैं फंजीसाइड्स के बारे में बताऊंगा ये गर्मियों के मौसम के साथ साथ अगर बारिशों का मौसम हो तो उसमें भी जो है ना ये बेहतर रोल प्ले करती हैं इनके कंट्रोल के लिए। फंगस से पैदा होने वाली जितनी बीमारी हैं ये एडवांस में कंट्रोल करनी पड़ती हैं। तो जैसे इनके लिए फेवरेबल मौसम आता है तो हमें जो है ना प्रिवेंटिव इसके स्प्रे करने पड़ते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि इंसेक्ट की तरह जो है ना हमें इंतजार करना पड़े कि हम देखें तो फिर जो है ना वो स्प्रे करें। तो बीमारी का जब एक दफा अटैक हो जाता है तो फिर जो है ना इसका कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है। फंगस के लिए जैसे फेवरेबल मौसम आए तो हमें जो है ना प्रिवेंटिव में इसके स्प्रे जो है ना वो रिपीट करने चाहिए ताकि हमारी फसल पे जो है ना वो बीमारी का अटैक हो ही ना। जैसे बीमारी का एक दफा अटैक हो जाता है फिर बहुत ज्यादा नुकसान कर जाती है और इसका कंट्रोल भी बहुत मुश्किल होता है और अक्सर तो ऐसे होता है कि पूरी फसल जो है ना वो बर्बाद हो जाती है। असल बात समझने की ये है कि फंगस ज्यादातर अटैक कब करता है तो ये जब दर्जा हरारत ज्यादा होता है, जैसे गर्मियों में दर्जा हरारत ज्यादा हो और नमी का तनासब जो है ना वो 60-70% हो तो उसमें जो है ना ये फंगस का अटैक ज्यादा हो जाता है। अक्सर ऐसे होता है कि जब बारिशों का मौसम हो उधर से दर्जा हरारत ज्यादा हो फिर जाहिर है बारिशों की वजह से नमी का तनासब भी ज्यादा होता है तो बीमारियों का अटैक जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए जैसे जो है ना गर्मियों में बारिशों का मौसम आप देखें तो आप प्रिवेंटिव में जो है ना वो स्प्रे स्टार्ट कर दें। अब बीमारियों की तफसील में जाने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पहले नंबर पे जो बीमारी आती है वो है जी अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट जो है ना वो टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, तोरी और कद्दू वगैरह पे ये बहुत ज्यादा अटैक करती है। इसके अलावा और भी बहुत सी फसलें हैं जिन पे इसका अटैक होता है और जो आलू और टमाटर के किसान हैं वो बहुत अच्छे तरीके जानते हैं कि ये अर्ली ब्लाइट कितनी खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में पत्तों पे जो है ना गोल सर्कल बन जाते हैं जैसे झुलसे हुए वो निशान हो और ऐसे लगता है कि जैसे चिंगारियों के जो है ना वो छींटे पड़े हुए हों। तो इस वजह से जो है ना इसे अगेता झुलसाओ भी कहते हैं। इसके लिए जो प्रिवेंटिव में आप स्प्रे कर सकते हैं वो सिजेंटा का जो प्रोडक्ट है स्कोर वो आप स्प्रे कर सकते हैं। उसमें डाइफेनाकोनाजोल है। एफएमसी का जो है ना इक्वल के नाम से एक प्रोडक्ट है उसमें फ्लूट्रायाफोल और एजॉक्सिस्ट्रोबिन है। ये दोनों जो है ना वो बदल बदल के आप जो है वो प्रिवेंटिव में आप स्प्रे कर सकते हैं अर्ली ब्लाइट के लिए। तो अब जब अर्ली ब्लाइट का अटैक हो जाता है तो उस वक्त जो है ना आप कौन सी फंजीसाइड आप कर सकते हैं उसके लिए जो है ना वो सिजेंटा का जैसे प्रोडक्ट है टिल्ट उसमें प्रोपिकोनाजोल है वो आप कर सकते हैं। दूसरी जो है ना वो टेबोकोनाजोल आप कर सकते हैं। तो दोनों जो है वो बदल बदल के आप स्प्रे कर सकते। दूसरे नंबर पे जो बीमारी आती है ना वो है दी लेट ब्लाइट जिसे हम पछेता झुलसाओ भी कहते हैं। ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि ये दिनों में आपकी फसल जो है ना वो तबाह कर देती है और इसे पहचानने का तरीका क्या है कि आप पत्तों को अगर देखेंगे तो ये पत्तों पे जहाँ से शबनम के कतरे रस्ते हों तो उस जगह से जो है ना ये झुलसे हुए नजर आएंगे आपको और इवन ये आपको तनों पे भी अटैक नजर आएगा, आपको फल पे भी इसका अटैक नजर आएगा। तो इसलिए इसका जो है ना वो टाइमली कंट्रोल बहुत जरूरी है वरना पूरी की पूरी फसल जो है ना वो दिनों में आपकी खत्म हो जाएगी। लेट ब्लाइट की अगर हम प्रिवेंटिव स्प्रे की बात करें तो इसमें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप स्प्रे कर सकते हैं। आप साइमोक्सिनल प्लस मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ जो है ना आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट ज्यादातर बता रहा हूँ। आप किसी भी अच्छी कंपनी के ये एक्टिव इंग्रेडिएंट आप ले सकते हैं और आप जो है ना वो स्प्रे कर सकते हैं। आप लेट ब्लाइट के अगेंस्ट ये दोनों फंजीसाइड जो है ना ये आप बदल बदल के आप प्रिवेंटिव में आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे जो है ना ये आपकी बीमारी जो है ना वो कंट्रोल रहेगी।
अब अगर लेट ब्लाइट का जो है वो हमला हो जाता है तो फिर आप कौन से प्रोडक्ट कर सकते हैं? आप रिवर्स जो है ना वो कर सकते हैं, आप केंजो एजी का इलेक्ट्रस अल्ट्रा कर सकते हैं, आप एफएमसी का एक्रोबेट कर सकते हैं। इन्हें बदल बदल के आप करेंगे, ये बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं सारे, और इनसे जो है ना आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो जैसे आप जो है ना इस बीमारी के आप सिम्टम्स देखें, फौरन आप जो है ना स्प्रे शुरू कर दें। जैसे अटैक अगर बढ़ेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए कंट्रोल करने में। ये बीमारी जो ज्यादातर अटैक करती है वो टमाटर और आलूओं पे बहुत ज्यादा अटैक करती है, और इसके अलावा भी बहुत सी फसलों पे अटैक होता है। चौथे नंबर पे आती है जी पाउडरी माइल्ड्यू। जिस तरह नाम से ही जाहिर है कि ये जब आप इसकी सिम्टम्स देखें या इसकी निशानियां देखें तो पत्तों पे जो है ना वो पाउडर पाउडर सा आपको धब्बे नजर आएंगे, या अगर आप हाथ से पकड़ के देखेंगे तो आपको पाउडर पाउडर सा जो है ना वो दिखाई देगा। तो ये भी बड़ी खतरनाक बीमारी है, अगर इसे आप टाइमली कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये फिर आपके लिए कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये ज्यादातर जो है ना वो अंगूर की फसल पे अटैक करती है। खीरा हो गया, लौकी होगी, भिंडी होगी, सरसों होगी, करेला, तरबूज और शिमला मिर्च, ये सारी फसलों पे जो है ना वो बहुत अटैक करती है। तो इसके अगर प्रिवेंटिव की बात करें तो प्रिवेंटिव में आप कौन सी फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं? आप किसी भी अच्छी कंपनी का माइक्रोब्यूटानिल ले लें, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। आप थायोफिनेट मिथाइल ले लें, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। आप स्कोर वाला प्रोडक्ट ले लें सिजेंटा का, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको हेक्साकोनाजोल मिल जाए तो वो भी आप इसमें शामिल कर लें। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है ना वो आप बदल बदल के आप जो है ना वो स्प्रे करें, इंशाल्लाह आपकी फसल पे जो है ना इसका अटैक नहीं आएगा। अगर हम क्यूरेटिव की बात करें, यानी कि अगर आपकी फसल पे पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हो जाए तो फिर आप कौन से प्रोडक्ट कर सकते हैं? फिर आप टेबुकोनाजोल का आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप टेबुकोनाजोल और साथ में सल्फर जो है ना वो मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर आपको मिल जाए पोटाशियम बाइकार्बोनेट, वो आप 500 ग्राम ले लें, और साथ में सल्फर जो 80% वाला है वो आप 200 ग्राम ले लें। दोनों को मिक्स करके जो है ना वो आप स्प्रे करें। और ये जो है ना ये तीनों प्रोडक्ट जो है वो आप बदल बदल के आप स्प्रे करें, और इंशाल्लाह आपकी फसल पे जो अटैक है वो उसका कंट्रोल हो जाएगा। आज की वीडियो की जो आखिरी बीमारी है वो है जी लीफ स्पॉट। जैसे नाम से ही जाहिर होता है कि ये पत्तों पे जो है ना वो स्पॉट बन जाते हैं, ब्लैक स्पॉट जो है ना वो नजर आते हैं। ये बीमारी गुलाब की फसल पे अटैक करती है, मूंगफली पे अटैक करती है, मूंग पे अटैक करती है, सोयाबीन पे अटैक करती है, आलू पे अटैक करती है, और भी बहुत सी फसलों पे जो है ना ये अटैक करती है। तो जैसे ये बीमारी अटैक करती है तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो पत्ते पिलाहट के शिकार होके वो गिर जाते हैं। इसके हम अगर प्रिवेंटिव स्प्रेज की बात करें तो फिर आप जो है ना इसमें थायोफिनेट मिथाइल का आप स्प्रे कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे क्लोरोथालोनिल अगर आपको मिले तो ये दोनों फिर आप जो है ना बदल बदल के आप स्प्रे कर सकते हैं, और इससे जो है ना वो आपकी फसल पे बीमारी का अटैक जो है वो नहीं होगा। तो अगर ये बीमारी का अटैक हो जाए तो फिर आप इसके कंट्रोल के लिए आप कौन से प्रोडक्ट जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं? आप टेबोकोनाजोल का आप स्प्रे कर सकते हैं, आप पायराक्लोस्ट्रोबिन का आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर ये दोनों का आपको मिक्सचर मिले तो वो भी आप जो है ना वो स्प्रे कर सकते हैं। तो ये किसी भी बीमारी के लिए आप फंजीसाइड अगर इस्तेमाल करें तो आप एक ही फंजीसाइड का कभी भी इस्तेमाल ना करें। तो आप बदल बदल के, एक दफा अगर आपने एक प्रोडक्ट किया है तो दूसरी दफा आप जो है ना वो बदल लें। तो इस तरह जो है ना आपकी फसल पे रेजिस्टेंस का मसला भी नहीं आएगा और आपको अच्छा कंट्रोल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं 5 मजीद बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगा, और उनके कंट्रोल के लिए जो बेस्ट फंजीसाइड्स हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।